कहा है कि अपने शरीर को एक मंदिर बनाओ। मंदिर में गंदगी नहीं होती, मैलापन नहीं होता। मंदिर के अंदर परमेश्वर की पवित्र रूह होती है। इसीलिए हम गा रहे थे, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। वो चाहता है कि हम लोग मन से अपने प्रभु को माने। हालेलुया। और इसीलिए हमने गाया था कि मन में मेरे बस जाते हैं। हालेलुया। और इसी तरह हम लोगों को परमेश्वर की पवित्रता में जब हम आते हैं, आज का दिन कैसा है प्रभु का? आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हम आनंद कैसे होता है? परमेश्वर के साथ मिलकर। बाइबल कहती है तुम मुझसे अलग होकर, और कह रहा मुझसे अलग हो गए हो ना, तो ना तो तुम कहीं चढ़ाई करना, ना किसी से कोई बातचीत करना, ना कोई कार्य करना, क्योंकि आप सफल हो जाओगे। बाइबल कह रही है आप सफल हो जाओगे अगर मुझसे अलग होकर तुमने कोई कार्य किया। आज लोग ये बात को नहीं सुन रहे, क्योंकि जब हम परमेश्वर से अलग हैं तो काम कैसे सफल हो सकता है, जिंदगी में खुशियां कैसे आ सकती हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने मनों को हमेशा प्रभु चाहता है कि हम उसके चरणों में बैठे। आज मैं लोगों की प्रॉब्लम सुनता हूँ, कहते हैं मेरे घर में ये है वो है, मेरे बच्चे दुखी है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। लेकिन हम एक बात सीखे कि जब हम प्रभु के पास आए, आज का दिन है उसका, हम गा रहे ना आज का दिन, वो आज का दिन प्रभु का है, उसे दूसरे को ना दो। यीशु से जब पूछा था, यीशु ने बताया था अपने चेलों, उन्होंने कहा जो संसार का वो संसार को दो। 6 दिन संसार के, 6 दिन संसार में जहाँ मर्जी घूमते हुए जो मर्जी करो, लेकिन जो 7वां दिन प्रभु का, सप्ताह का पहला दिन, लूका 24 में लिखा सप्ताह का पहला दिन, वो किसको देना है? ये आप ध्यान कर दें, हल्की बात समझ आवा। परमेश्वर को वचन में लिखा है ठट्टों में उड़ाने वाली वस्तु नहीं है, उसे हल्की बात ना करें। ये दिन आप परमेश्वर के लिए स्पेशल प्रार्थना करें। हालेलुया। कि प्रभु ये 13 दिन में तेरे को ही देना चाहता। हालेलुया। वचन कह रहा है जब मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे, हम मांगते ही नहीं कि प्रभु ये दिन मुझे चाहिए। आराम से अपने रिश्तेदारी में, पार्टी में जा रहे हैं। पार्टी का बड़ा चक्कर है, आधे से ज्यादा लोगों तो शादी और पार्टी के चक्कर में नहीं आते ना। हमारा काम तो बताना, प्रभु ने कहा तू इन्हें बता, ये सुनेंगे नहीं। वचन में लिखा है ये नहीं सुनने वाले, मूसा बुढ़ा होकर मर गया, सुनाते सुनाते नहीं, जितने भी आए दास बुढ़े होकर मरते चले गए। लेकिन क्या हमने कहा ये सुधरेंगे नहीं। लेकिन वचन कहता है आज अभी ये समय है कि परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके अपने आप को बदलो। हालेलुया। ये प्रभु का दिन है, जिस दिन को बेईमानी ना करो। मैं अक्सर देखता हूँ लोग अपने कामों के चक्कर में ये दिन को छोड़ देते हैं, और वचन में लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर, और कह रहा ना तो तुम किसी से कोई कार्य करना, बिजनेस या कोई भी काम, क्योंकि वो सफल नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। परमेश्वर ने ये साफ साफ कहा है, क्योंकि मेरे साथ तुम सफल नहीं हो सकते जब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। हम इस बात को ध्यान नहीं करें कि प्रभु मेरे साथ नहीं है। मैं चाह रहा हूँ मेरा बिजनेस चल जाए, मैं चाह रहा हूँ मेरा कार्य हो जाए, मैं चाह रहा हूँ मेरा घर बन जाए। प्रभु कह रहा है, भजन संहिता 8 के अंदर लिखा है जो कुछ दिख रहा है तुम्हें संसार के अंदर, सब कुछ मेरा ही है, हर चीज उसकी है। हालेलुया। वो कह रहा है मैं उसी को देता हूँ जो नम्र और दीन मन का है, जो मेरे वचन पे चलता है। रोमियो 2:13 में लिखा है सुनने वाला धर्मी नहीं है, ध्यान से सुनने, चढ़ने वाला धर्मी है। हालेलुया। रोमियो की पत्री में संत पौलुस लिखते हैं सुनने वाला धर्मी नहीं है। सुनना तो इसलिए है कि ज्यादा सुनेंगे तो आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा, तब आप विश्वास के मजबूत बन जाएंगे, विश्वास के कर्ता यीशु के साथ बातचीत करने लगेंगे। आज हमारा
जो ईमान है, विश्वास है। वचन में लिखा था, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं। व्यवस्था कानून है ये। जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं ना, यहाँ का कानून है, ऐसे ही परमेश्वर का कानून है। व्यवस्था में कानून हम पूरे नहीं कर पाते, लेकिन हमें सीखना है। जहाँ कानून नहीं, जहाँ व्यवस्था नहीं, वहाँ पाप का पता ही नहीं कि पाप क्या होता है। हालेलुया। इसलिए लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। चलने वाले। हालेलुया। तो हमें प्रभु में चलना है। ये प्रभु का दिन है। मैं हमेशा आपको इसी संडे में यही बात कहता हूँ। सप्ताह का पहला दिन किसका है? परमेश्वर का है। ईमानदारी से इसे देना सीखो। हालेलुया। अगर आप पूरे परिवार के सेहत आओगे तो पूरा परिवार आपका आनंद में भर जाएगा। जैसे अय्यूब पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करता था, इसलिए उसका सारा परिवार के ऊपर बाड़ा लगा हुआ था। अक्सर मैंने देखा घर में से एक आध बंदा आ जाता है, और जब मुसीबत पड़ती है तो पास्टर जी उसके लिए प्रार्थना कर दो, वो बड़ा दुखी है। अरे दुखी तो हो ही गई, बात तो सुनी नहीं, सुना चले नहीं। अरे सारे जने आओ, एक दूसरे को जोड़ दो, प्रार्थना करो एक दूसरे के लिए कि हम सारा परिवार स्वर्ग के अंदर पहुंचे। एक आ जाता, दो नहीं आते। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये आप प्रार्थना करें। मैं जानता हूं कि आप किसी पे जोर नहीं दे सकते, जिसकी मर्जी है वो आएगा, जिसकी मर्जी है नहीं आएगा, लेकिन प्रार्थना तो है हमारे पास। वचन कह रहा है प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए आप नाम लेके प्रार्थना करें, जो नहीं आता उनके लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हम सब लोग चाहते हैं मैं और मेरे बच्चे बड़ा सुख मनाएं, लेकिन उन्हें लाना नहीं मांगते या वो आना नहीं मांगते, तो उनके लिए प्रार्थना करें। हमारे पास है, हमारे पास उपाय है। हालेलुया। अगर वो नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप उसकी प्रार्थना करें, प्रभु आप ऐसा करें कि ये भी मेरे साथ है, ताकि हम पूरा परिवार जैसे यहोशू कहता है, मैं और मेरा पूरा परिवार परमेश्वर की सेवा जीवते परमेश्वर की सेवा में चलेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के स्वभाव में आ जाएंगे, फिलिपियो 2:5 में लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव कैसा हो? मसीह की तरह। आप अपने आप को चेक करें। ये तो एक दवाई है, खा के देखें, इसमें पता चल रहा है कि नहीं, खाइए कि नहीं। आप स्वभाव अपना चेक करें, मिलाएं स्वभाव को कि मसीह में। वचन कह रहा तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? मसीह में। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी आप लोग हैं, परिवार जहाँ से भी आते हैं, मुझे पता बहुत दूर से भी आते हैं, और उनके लिए एक ही बात है कि आप एक बात की शिकायत करते हैं। अक्सर मेरे पास लोगों की शिकायत आती है, हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, हमारे बच्चे शरारती बहुत हैं। आप एक बात को सीख लें कि जहाँ पर उपाय है वहां पर आ जाए। वचन लिखा है कि तू अपने आप भी सीख जाओ, अपने बच्चों को भी सिखाइए, उठते बैठते उनके परमेश्वर की चर्चा कर। ऐसा लिखा है ना व्यवस्था विवरण के अंदर, लेकिन हम करते ही नहीं चर्चा उनसे कभी। अगर आप अपने बच्चों को बताएंगे कि नहीं वहां चलना है, हमने पहले से बात करेंगे, कोई ना कोई बहाने से उनको इधर लाने के लिए तैयार करेंगे, तो पूरा परिवार स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। वहाँ सारा परिवार आपका मिलेगा। कहाँ ये मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरे माता पिता है, सारा खानदान मिलेगा। नहीं तो अब्राहम जैसे लाजर को देख के सेठ चिल्ला रहा था ना कि मुझे पानी पिला दो, एक बूंद मेरी जीभ पे डाल दे, ऐसे चिल्लाते रहे लोग। मैंने बताया था ना आपको, स्वर्ग में एंट्री नहीं है। यहाँ तो बड़ी तरीके से चलेंगे, लेकिन वहां पे जो दूध खड़ा वो भगा देगा, लो इधर नहीं, उधर रास्ते में जाओ, इधर नहीं। इसीलिए हमें अपने परिवार समेत आना है। ये अब सप्ताह का पहला दिन आशीष का दिन होता है, इसमें हम आए। और एक बात और मैंने समझाई थी आपको। क्या समझाया था? समय से पहले गड्डी चढ़ी यसु नादी गाते हैं ना। अरे गड्डी तो चल गई भाई, समय में तो पहुंच जाओ।
लेट गड्डी में ना चढ़ो, पीछे वाला डब्बा मिलेगा, वो भी निकल गया तो वो भी नहीं मिलेगा। समय आते आगे प्रार्थना करें। जो वचन कह रहा है मेरा घर सब जातियों के लिए, इसीलिए हमें जल्दी आना है, प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के लिए उन सब चीजों को, लाभ की चीजों को हानि समझना है। जैसे संत पौलुस कहता है कि मैंने अपने सारी लाभ की चीजों को हानि। अब लाभ की चीजों का मतलब यह है कि भी कोई आ गया उसके चक्कर में रुक गए, नहीं, आप उसे कहो आप चलो, हमें जाना जरूरी है। जब कहीं आपको इमरजेंसी जाना होता है गाड़ी पकड़ने से, जब भी तो समय से पहले पहुंचते हैं, आपको चिंता होती है, तैयारी होती है। जिस दिन आपको भवन की तैयारी हो जाएगी कि मेरे को भवन में पहुंचना है समय से पहले, उस दिन आपको कोई कहने वाला नहीं होगा, आपको समय भी खुद मिल जाएगा। लोग भी जान जाएंगे, रिश्तेदार भी जान जाएंगे, वहां ना जाना आज नहीं मिलेगा, आज बात नहीं करेगा। जैसा अब हमारे बारे में लोग जान गए, हमारे रिश्तेदार, भाई बहन, यार दोस्त, सबको पता है कभी संडे के दिन नहीं मिलते हो। हालेलुया। संडे के दिन तो हम प्रार्थना में होते हैं, सबको पता है। ऐसे जब आप रूटीन बनाओगे तो एक दूसरे को आपको कहने की जरूरत नहीं, दूसरे एक दूसरे को कह देगा यार वहां जाना होगा, वहां ना जाना, आज वो नहीं मिलेगा भाई, आज वो चर्च में होगा। आपको जरूरत नहीं कहने की, प्रभु आपका इंतजाम आगे से आगे कर रहा है। लेकिन हम लोगों को ये बात को हम हल्की समझ रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर की बात को ठट्टे में करते, पाठ में लिखा है, ठट्टों में उड़ाने वाली बात नहीं है, हम हल्की बात ना समझे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी आए आप और प्रार्थना में जाता रहे। 2022 हमारे लिए बहुत आशीष और खुशियों का है। तो इससे हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि हम एक दूसरे के लिए खूब प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया में, जैसे अभी मुस्कान के लिए बताया उनकी मम्मी ने, उसका नाम लेके प्रार्थना करें। प्रभु आप वो चमत्कार करें कि वो गवाही एक ऐसी गवाही हो जो लोग सुन के उसका आनंद मनाए। वो बच्चे हमारे बीच में आके चले फिरे और हम उसकी प्रभु की बढ़ाई करें। और भी हमारी जरूरतें हैं, जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। पहले मैंने एक बताया था कि आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो पहले हमारी चैन प्रार्थना चलती थी, एक दूसरे को फोन करते थे। कोई 4 बजे जैसे प्रार्थना शुरू करें तो आधे घंटे का 15 मिनट का जिसका टाइम हो, कहता मैं 15 मिनट प्रार्थना करूँ, दूसरे को बता। और 15 मिनट के बाद फोन करता हाँ भाई आपका नंबर शुरू हो गया। और नहीं कर सकते तो वैसे ध्यान आप चैन प्रार्थना शुरू करें कलीसिया के अंदर, एक दूसरे से कांटेक्ट करें कि हमारी जो प्रार्थना है वो कितने बजे तक चलेगी। 6 बजे तक तो कम से कम चलनी चाहिए। और जब क्या हमारे वीरवार को बहनों की मीटिंग होती है, मुझे बड़ा अफसोस है, दूर दूर से तो लोग आ जाते हैं और जो पास के लोग हैं सुस्त और लापरवाह। वचन कह रहा है सुस्त और लापरवाह उनसे बात करूंगा। वचन कहता है जो सुस्त और लापरवाह है ना उनसे भी बात करूंगा मैं। प्रभु का बात करना बहुत खतरनाक होता है। जब वो डांटता है तो गुस्सा होता है ना, और डांटता है तो बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए वीरवार को भी आप लेडीज में से टाइम अपना फिक्स करें, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए आप आने के लिए अपने आप को तैयार करें। उसी हिसाब से प्रार्थना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। शुक्रवार को तो है ही हमारी उपवास प्रार्थना। मैं चाहता हूँ कि कलीसिया में ज्यादा से ज्यादा लोग शुक्रवार को चाहे अपने घर पे रहे, क्या करें, उपवास। ये दिन उपवास का रख लें। यीशु तो पूछा था, चेलों ने प्रभु हमसे दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकली, तो यीशु ने क्या कहा था, कह रहा कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं निकलती। हालेलुया। जब तक आप उपवास रह के प्रार्थना नहीं करेंगे वो दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी। इसलिए हमें शुक्रवार का जो हम उपवास रखते हैं, कई सालों से रखते हैं, और प्रभु ने कृपा बना रखी है हमारे पे कि इतने सालों से हर शुक्रवार यह शक्ति लगती है और परमेश्वर के नाम से यहाँ सब लोग मिलकर हम रोटी खाते हैं, लंगर खाते हैं। हालेलुया। इसीलिए शुक्रवार के लिए भी अपने आप को तैयार करें कि बताया करें कि हम इतने लोगों ने उपवास रखा है,
आप मुझे अपना नाम भी दिया करेंगे, पास्टर जी मैं उपवास रखता हूँ या रखती हूँ, ताकि स्पेशल हम आप पे कवर कराएं प्रार्थना का दे उल्टी पाए। उसके लिए क्या करना है, आपस में एक दूसरे से बातचीत करनी है और एक दूसरे को सिखाना है। बड़ा बन नहीं बताना अपने आप को, छोटा बन के। हालेलुया। एक दूसरे को सिखाना है कि हम प्रभु में आगे बढ़े। गवाही अपनी दे। गवाह का मतलब केस पक्का। गवाह का मतलब क्या होता है, हम यीशु के गवाह हैं। जब हम गवाही देते हैं तो हम यीशु के पक्के गवाह हैं। हम यीशु के केस को पक्का करते हैं कि हाँ यीशु मर गया था और मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो गया और आज भी। हाँ, गवाही इसलिए होती है। गवाही का मतलब होता है कि हम अपने परमेश्वर को अपनी बात बताते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में तेरे कार्यों के द्वारा, तेरे द्वारा मेरे जीवन में एक कार्य हुआ। इसलिए गवाहियों को भी आपस में शेयर करा करें, बताएं। और कलीसिया के अंदर 2022 के अंदर मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा तैयार हो, वचन सीखने के लिए भी अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। तो क्या कहता है, ऐ मेरे मन जो कुछ भी तुझ में है, जो कुछ भी अच्छाई बुराई। अक्सर लोग इस बात में हट जाते हैं, मैं तो खुद पाप करता हूँ, मैं प्रभु का नाम नहीं लूंगा। लेकिन वचन कह रहा है जो कुछ भी तुझ में है, तू इस बात से ना डर। शैतान डराता है, अरे तू तो बहुत ज्यादा खराब है, तू क्यों नाम ले रहा है। लेकिन वचन क्या कह रहा है, जो कुछ भी तुझ में है उसके नाम को धन्यवाद करें और मांगे प्रभु से, प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर। हालेलुया। और कोई किसी की गवाही है? छोटे बच्चे को यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु अभी से छू ले अपने दाहिने हाथ से। जैसे गलील में घूम के तूने हर एक बीमारी को छुआ, वो शिफा पा गए। जैसे तूने पतरस की सांस के लिए बुखार को डांटा, हम आपके वचनों पे चलते हैं, आपकी पवित्र वाणी के द्वारा वही वचन से हम बुखार को डालते हैं। ये बच्चा जो पाप से ज्ञात से छुपे शिफा ले, ताकि तेरे सच्चे गवाह